राधे राधे मित्रों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग पे। तो नए व्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है मॉर्निंग से, और अक्सी के उठने के बाद सीधे हम व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज अक्सी उठ चुकी है लगभग 8 बजे। तो मम्मी की यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। साथ में अक्सी मम्मी ने जो फूल लेके आई थी पूजा के लिए उसके साथ खेल रही है। तो अक्सी अब चलने लगी है, तो इस वजह से अब पूरा दिन उसका चलने में चले जाता है, यानी कि इधर उधर घूमने फिरने में। तो हम सुबह जैसे उठे तो यहाँ पे उसके पहले कपड़े वगैरह लगा दिए, फिर उसके बाद भगवान जी डाल दी थी। फिर मैं चली गई थी छत में नहा धो के। मैंने सारे कपड़े छत पे डालते थे, और धूप भी आजकल काफी मस्त आ रही है। साथ साथ में मैंने यहाँ पे फिर खाने की तैयारी भी, मतलब नाश्ते की तैयारी, दिन का खाना वगैरह। तो यहाँ पे मैंने कल रात दाल भिगा ली थी, और आज है हमारे सारे मिक्स दाल। तो इस वजह से मैंने इनको अच्छे से कल भिगा लिया था। तो 6-7 प्रकार के दाल भिगाने के बाद फिर आज कितने दिनों के बाद हम लहसुन प्याज वाला खा रहे हैं, क्योंकि आज है मम्मी का फास्ट। तो मंगलवार के दिन मम्मी माँ के महीने के मंगलवार को हमेशा फास्ट रखती है, तो इस वजह से मम्मी का फास्ट है। और बच्चे हम दोनों जने हम आज दाल वगैरह खाएंगे, क्योंकि हम लोग तो प्याज वगैरह चलाते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दिया है पकने के लिए, और आज तो बहुत ज़्यादा दाल बन गई थी क्योंकि हम 2 जने थे, तो ज़्यादा ही भीगी थी। तो मैंने इसमें सब डाल दिया है, क्योंकि मसूर वगैरह तो मतलब और दिन नहीं खा सकते, तो आज मैंने सारे इनको बना दिए हैं। और ये देखिए इसमें मैंने फिर गर्म पानी डाल दिया है। तो मेरे यहाँ पे दाल पकने लगी है। दाल आधा घंटा लगभग मैंने सिम में रख दिया था, और काम करने तक मेरे यहाँ पे दाल बन गई थी। साथ में मैंने यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद यहाँ फिर मेरी रोटियाँ बनने लगी हैं। तो हम 2 जने हुए, 2 रोटियाँ हमने फिर अपने लिए रोटियाँ बनाई। उसके बाद फिर हमारा पूजा पाठ भी हो गया था, फिर हमारा फिर खाने का प्रोग्राम हो गया था। और अभी बज चुकी है रात की 10, दिन के 10, यानी कि सुबह के। तो यहाँ पे मेरी दाल गर्मा गर्म रेडी है। साथ में यहाँ पे रोटियां और मिर्च के साथ तो काफ़ी आजकल मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग खाने वगैरह में मिर्ची नहीं डालते अक्सी की वजह से, तो हम अपने लिए अलग से मिर्ची वगैरह खा लेते हैं। तो मेरा गर्मा गर्म चावल भी रेडी है, तो अब हम लोग खाते हैं। दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 4। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत पे, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक जगह पालक बो रखा था। तो वो थोड़ा सा मतलब एक बार तो हुआ था, 1-2 बार के लिए हमारी सब्जी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो अब मतलब जल जैसा गया था, तो मम्मी ने उसकी सफाई कर ली है। तो मैं उसको खोदने जा रही हूँ। अभी शाम का टाइम भी है, तो थोड़ा सा है, तो शाम तक मेरा वो काम भी हो जाएगा। और आज है मम्मी का फास्ट, तो हम लोग मीठा, मतलब मम्मी के लिए सब्जी वगैरह न बना के मीठा कुछ बनाएंगे, खीर वगैरह। तो अभी के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि अभी शाम भी होने वाली है, और अक्सी को मम्मी ले गई है घुमाने के लिए। तो मिलते हैं आपको सीधे खेत पे। अभी आई हूँ मैं अपने खेत पे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब खोदना। तो अभी ये रहा जो खोदने वाला है, तो मैं इसको पूरा खोदती हूँ, कितना होता है टाइम, और मिलते हैं फिर खोदने के बाद। तो शाम के टाइम पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं चली गई थी खेत में। मम्मी ने दिन भर इसमें सफाई वगैरह करने के बाद जो खरपतवार थे, पहले तो हमने इसमें पालक बो रखा था, लेकिन इस बार पालक हुआ नहीं, तो हमने इसमें फिर से खुदाई कर दी, क्योंकि इसमें खाद वगैरह डाला था, तो खाली खरपतवार वो खाद में लग रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि इसमें कुछ और बोएंगे, दोबारा धनिया वगैरह ही बो देंगे, तो कुछ न कुछ खाने के ही काम आएंगी। तो यहाँ पे मैं खोदना स्टार्ट करने लगी हूँ, और ज़्यादा टाइट तो नहीं हुआ था, क्योंकि एक ही क्यारी थी, तो मैं इसमें लगी थी, और हमारे पास खोदने वाला हथियार भी था, और पापा लाए थे, तो इससे खोदना काफ़ी इजी हो रहा था। तो मैं यहाँ पे लग गई थी शाम के टाइम पे। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि धूप अभी मतलब सूरज की रोशनी ऊपर की साइड को आती है, तो यहाँ पे अच्छा हो रहा था। नहीं तो हमारे घर से इसमें थोड़ा असेब जैसा हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा सब्जियाँ कम हो रही हैं आजकल। तो यहाँ पे मेरा खोदना स्टार्ट है, तो मैं आराम से इस खेत को खोद रही हूँ। उसके बाद मुझे 2-3 क्यारियाँ और खोदनी हैं। तो जिसमें हमने लगा रखा था चने वगैरह, तो काफ़ी अच्छी उग रखे हैं, लेकिन हमने जिसमें पालक धनिया वगैरह बोया था उसमें बहुत कम मात्रा में उग रखे हैं, तो खाली वेस्ट जा रहा था हमारा खेत। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी। और मम्मी देख रही थी अक्सी को, यानी कि मम्मी चले गई थी घुमाने के लिए अक्सी को। तो यहाँ पे मैं शाम को आ गई थी, और हमारा ज़्यादा घर में कुछ काम भी नहीं था, तो मैं आ गई थी अपने खेत पे। और उसके बाद मैं अब ये खेत खोदती हूँ। मम्मी इसमें से घास वगैरह बीन लेगी कल दिन में। तो शाम के टाइम में बस इतना ही टाइम होगा कि मुझे 2-3 क्यारी खोदने का टाइम मिल जाएगा। तो अब मैं खोद रही हूँ इसको।
पूरा फाइनली मैंने खोद दिया है। अब बचे है ये वाला खेत। तो मम्मी ने इसमें सफाई कर दी थी। इसमें हमने मूंगफली लगाई थी, तो मूंगफली तो हुई नहीं, लेकिन मम्मी ने अच्छे से सफाई कर ली है। अब थोड़ा सा ये बचे है, इसको भी फाइनल करते हैं, फिर जाती हूँ घर। तो एक खेत खोदने के बाद अब दूसरा खेत मेरा रेडी हो चुका है खोदने के लिए। तो इसमें हमने लगाई थी मूंगफली, तो उसमें से मूंगफली हुई नहीं, क्योंकि हमने सोचा था काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन इस बार तो हुई नहीं। पर हमने इसके नीचे लगाया था हल्दी, तो मैं ऊपर मैं इसको खोदूंगी। और ये मेरा खेत जल्दी से खुद गया है, और अब मम्मी लगाएगी इसमें जो बोने वाला बीज वगैरह। तो हमारा खेत सुंदर तो काफ़ी लग रहा था जो बोया था हमने, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा था कि कुछ मतलब उगा ही नहीं था। तो मैंने इसमें से हल्के से हरे पत्तियां तोड़ दी थी। साथ में जो धनिया हमारा हो रखा था, इसमें बहुत कम मात्रा में धनिया उगा था, तो हल्का हल्का मैंने उसका सड़ जैसा तोड़ दिया था। फिर मैंने इसको भी खोदना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा तीसरा खेत है, यानी कि जो 2 तो मैंने पहले खोद दिए थे, फिर ये एक और क्यारी बची थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से खोद दिया है। तो अभी मैंने पूरा खेत खोद दिया है, लगभग 4 से 5 क्यारियाँ मैंने खोद दी हैं, और अभी बज चुकी हैं 6:30 होने वाला है। तो खोदते खोदते टाइम का पता भी नहीं चला, और मेरा खेत भी खोद गया है, क्योंकि दिन में धूप वगैरह लगने से खोदा नहीं जाता है। तो शाम को मैं आ गई थी खेत पे, तो मम्मी ने साफ़ वगैरह करने के बाद मैंने इनको खोद दिया है। और 1-2 क्यारी में तो हमने धनिया लगा रखा था, लेकिन धनिया हुआ नहीं, तो हमने इसमें दोबारा बोने के लिए अच्छे से खोद दिया है। अब हम इसको खोद के इसमें दोबारा मम्मी धनिया बोएगी। तो मेरा काम था खोदने का, तो मैंने खोद लिया है। अब मैं जाती हूँ घर को, और मैंने हरी सब्जियाँ भी तोड़ दी है सुबह से सब्जी के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए आज बनाएंगे कुछ मीठे में, मतलब जो रोटी मीठे में खा सकती हैं दूध वगैरह से। तो अभी मेरा खेत खुद चुका है, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है अभी खोदते खोदते, क्योंकि ठंडा हो रहा था शाम को, लेकिन काम करते करते गर्म भी हो गया है, पसीना भी आ रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ अब घर को, अंधेरा होने वाला है, साथ में शाम का दिया वगैरह भी जलाना है, और आज अक्षी का बर्थडे का निमंत्रण भी है, तो इस वजह से उसको वहाँ भी जाना है। तो अभी मैं जाती हूँ घर को। तो खोदने का काम तो मेरा पूरा हो चुका है, लगभग मेरी 4 क्यारियाँ खोद दी है, और शाम का टाइम कुछ इस प्रकार हो रखा है। तो अक्षी आ गई थी घूमने से, और अभी बच्चे के थे 6। तो उसके बाद अक्षी को जाना था अभी बर्थडे पार्टी में। तो मम्मी चाबी वगैरह खोली, क्योंकि हमने लॉग ऑफ किया था। तो अक्षी यहाँ पे अभी चल रही थी, तो मैं लेके आ गई थी हरी सब्जी, तो मुझे हरी सब्जी वगैरह काटना था। तो अब हम जाते हैं अंदर, और दिया वगैरह भी जलाते हैं। तो मम्मी ने दिया वगैरह जलाने के बाद अक्षी को मैंने तैयार कर दिया था। तो अब अक्षी हो चुकी है तैयार बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो मम्मी उसे ले जाएगी, क्योंकि हम लोग घर में आरती वगैरह करेंगे। तो अब जाने लगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में था, तो उसको जरूरी बुला रखा था। तो अभी जाएगी, क्योंकि अब जाने लायक हो गई है। रात में तो हम वैसे चला के नहीं ले जाते, मम्मी गोद में उठा के ले जाएगी। तो मम्मी के जाने के बाद मैंने यहाँ पे हरी सब्जियाँ वगैरह काट दी थी। तो हरी सब्जी आजकल खूब हो रही है हमारे खेत में। तो फिर मैंने पूरी हरी सब्जी काटने के बाद, फिर हाथ मुंह धोने के बाद हम लोगों ने आरती वगैरह की। फिर तब तक मम्मी आ गई थी, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अक्षय का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, पता नहीं आज कहाँ से सीख के लाई। और कर तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।